अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में जो 10th क्लास का मैंने पढ़ाया था उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने देखा था कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसके बाद हमने उस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व किया था। तो आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है 10th क्लास मैथ का। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो 100% आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। और अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, हमने लास्ट में x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन के बाद आपको मैं इसकी एक एक चीज़ समझाऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये है हमारे पास क्वेश्चन जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन ना होता तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते। अच्छा, अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है उसे हम पूरी इक्वेशन पर डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे पास स्टार्ट में जस्ट एक्स स्क्वायर हो, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 1 हो, उसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी हम उसे डिवाइड करेंगे। तो हम इसे कैसे डिवाइड करते हैं? यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है? ये है 7। एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है 7। हम 7 को पूरी इक्वेशन पर डिवाइड करेंगे। जब इस साइड पे डिवाइड करेंगे इस साइड पे भी लाजमी डिवाइड करेंगे। तो मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 7। अब 7 के साथ जब डिवाइड करेंगे, 7 इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, और इक्वल टू की दूसरी साइड पे जितनी भी वैल्यूज होंगी उसके साथ भी 7 डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जब 7 डिवाइड होगा तो हम इसे लिख लेते हैं 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 7। अच्छा, अब सबके साथ जब 7 डिवाइड करेंगे, इस 7 के साथ ये 7 हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2/7x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/7 इक्वल टू है 0। क्योंकि 0 पर कोई भी चीज़ हम डिवाइड करें उसका आंसर 0 आता है। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास x की कितनी वैल्यूज़ होंगी। x की ये जो हमें इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है उतनी वैल्यूज़ हमारे पास x की निकलेंगी। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? हाईएस्ट पावर है 2, क्योंकि उसके बाद ये पावर यहाँ पे 1 है, तो हम देखते हैं जस्ट हाईएस्ट पावर को। हाईएस्ट पावर है 2, इसका मतलब x की 2 वैल्यूज हमें एंड पे मिलेंगी, मतलब x के 2 आंसर होंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इससे ऊपर वाली इस चीज़ को मैं रेज कर रहा हूँ, इसको भी रेज कर देता हूँ, और इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x माइनस 1/7 इक्वल टू 0। अब हम इसे करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है? हमने ये जो वैल्यूज़ हैं इन दो को यूज़ करके स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कैसे? a प्लस बी होल स्क्वायर। आप जानते होंगे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है?
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने यही फार्मूला देख के इस चीज को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे जो कांस्टेंट वैल्यू है, जिसमें x या y या ऐसी कोई चीज इन्वॉल्व नहीं है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसे हम छोड़ देंगे। इन दो वैल्यूज को हमने यूज करना है और हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये फर्स्ट है एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, उसके अलावा इस फार्मूले को हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट में क्या है? ए स्क्वायर, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए था, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी अगर हम एक्स करें तो ये हो जाएगा एक्स होल स्क्वायर। अब उसके बाद हमने क्या करना है? अब ये है हमारे पास 2/7x। हमने इस 2/7x को इस तरीके से लिखना है कि हमारे पास ये वाली टर्म ये बन जाए। अब इस टर्म में शुरू में क्या है? 2, सेकेंड में यहाँ पे है ए की वैल्यू, ए हमने यहाँ पे क्या लिया है? x, ए की वैल्यू क्या है? x, ये हो गया 2x। अब नेक्स्ट हमने लिखनी है b की वैल्यू, लेकिन हम इसी जो हमारे पास ये जो पार्ट है, हम इसी को इस पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये हम कैसे करेंगे? ये है 2/7x, 2 इंटू एक्स। अब इस चीज को हमने यहाँ पे बनाना था, ये हो गया 2x हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे किस चीज की कमी है? अगर हम 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारे पास वही चीज आ नहीं गई। हमने मतलब इसी चीज को इस तरह से डिवाइड किया, 2/7x, 2 इंटू फर्स्ट x, आगे हमने 1/7 जब किया है तो ये यही चीज हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है? ये जो चीज x हमारे पास यहाँ पे पड़ा था, ये जो चीज हमने 1/7 के साथ इसे मल्टीप्लाई करके ये चीज बनाई है, इसी 1/7 के स्क्वायर को हमने ऐड करना है इस इक्वेशन में। और जब हम कोई भी चीज किसी इक्वेशन में ऐड करते हैं तो उसी चीज को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? ताकि उस इक्वेशन को हम उसकी जो नॉर्मल फॉर्म है उसी में रहने दें। अब ये प्लस 1/7 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हमारे पास वही इक्वेशन बच जाती है। अब इस इक्वेशन में पहले क्या पड़ा था? -1/7, ये हमने -1/7 वैसे का वैसा लिख दिया इक्वल टू 0। इस स्टेप में हमने क्या? इस स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर था, हमने एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि जब हम इसे ओपन करें ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये वाली जो चीज थी, ये वाली जो टर्म थी, हमने इसे डिवाइड करके यहाँ पे लिखा है। इसे डिवाइड कैसे किया? 2 इंटू एक्स, 2x हो गया हमारे पास। अब हमने ये वाली चीज बनानी थी 2/7x, क्योंकि हम इसी को पार्ट्स में कर रहे हैं, ठीक है। जब हम इसी को पार्ट्स में कर रहे हैं तो x हमारे पास आ गया। अब ये बन गया 2x, हमने बनाना था 2/7x। तो हम 1/7 से जब इसे डिवाइड करते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x मल्टीप्लाई बाई 1 2x, 2x मल्टीप्लाई बाई 1 2x यानी डिवाइडेड बाई 7। तो ये वही चीज बन रही है 2x डिवाइडेड बाई 7, ये वाली चीज। अब ये वाली जो चीज हमारे पास बनेगी 2x के साथ, जो हमने डिवाइड करके ये वाली चीज बनाई थी, इसी के होल स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे और इसी के होल स्क्वायर को हम माइनस भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारे पास कैंसिल हो जाए और हमारी इक्वेशन पे फर्क ना पड़े। और ये -1/7 ये इस इक्वेशन में पहले मौजूद था, हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इस चीज को मैं रेज कर रहा हूँ। अच्छा, ये मजीद सिंप्लीफाई कैसे होगा? ये है a होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला जो हमारा फार्मूला था, इसमें a स्क्वायर था, यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसमें था 2ab 2x, और आप आगे b की जगह यहाँ पे है 1/7। यहाँ पे b का स्क्वायर है, यहाँ पे 1/7 का
स्क्वायर है। मतलब हम इस सारी ये जो चीज़ है, इस सारी चीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, ए है एक्स प्लस बी क्या है 1/7, इसका क्या करते हैं हम होल स्क्वायर लिख दिया। इस सारी चीज़ को हमने इसका स्क्वायर में लिख दिया। आगे हमारे पास क्या है, -1/7 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49, आगे -1/7 इक्वल टू 0। ये सारे स्टेप्स हम क्यों कर रहे हैं, ये सारे स्टेप्स हम x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। अब इसे जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये जो ऊपर वाले स्टेप्स हैं ये मैं रेज कर रहा हूँ, इस स्टेप को भी मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ हमने सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन अब बना ली है। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। इस वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये x प्लस 1/7 होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा -1/49 है, ये हो जाएगा +1/49, ये -1/7 था, ये हो जाएगा +1/7। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आ जाएगा 49 क्योंकि 7 वाला टेबल 49 पे डिवाइड होता है। 49 कैंसल, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस 7 वाला टेबल 49 पे 7 टाइम, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7, इसे मैं रेज कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 + 7 8/49। और इस साइड पे हमारे पास क्या था, x + 1/7 होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बोलें या आप इसे अंडर रूट बोलें, दोनों सेम चीज़ है। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों साइड पे लेंगे, दोनों साइड पे लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1/7 होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 8/49 इसका अंडर रूट। अब मज़ीद आगे कैसे सॉल्व होगा, अब हमें पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये बच जाएगा x + 1/7 इज इक्वल टू, अब जब इसका इस साइड पे हमने अंडर रूट ख़त्म किया है तो इस साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस √8 ओवर √49। मतलब हमने इसका जो अंडर रूट था हमने अलग-अलग कर दिया, ठीक है, ऊपर भी अलग अंडर रूट ले लिया, नीचे भी। जब भी हम अंडर रूट ख़त्म करते हैं तो हम प्लस माइनस लाजमी लगाते हैं, ये बच जाएगा x + 1/7। अब ये हैं दो वैल्यूज़, एक वैल्यू है प्लस की, एक वैल्यू है माइनस की, तो हम इसे अलग-अलग कर लेंगे। एक बार ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की, दूसरी बार ये वैल्यू हो जाएगी x + 1/7। एक मरतबा प्लस √8 ओवर 49 अंडर रूट किया है, दूसरी बार x + 1/7 इज इक्वल टू माइनस √8 ओवर √49 करेंगे, क्योंकि x की दो वैल्यूज थी, एक प्लस थी एक माइनस थी, यहाँ हमने प्लस लिखी है, यहाँ हमने माइनस लिखी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि प्लस, सबसे पहले इसकी जो प्लस वैल्यू है इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस साइड पे पड़ा है √8 ओवर √49, √8 ओवर, अब हमें पता है कि 49 का अंडर रूट क्या होता है, 49 का अंडर रूट होता है 7, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। अगर हम इसे लिखें 7 स्क्वायर लेट्स सपोज, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये +1/7 है, दूसरी साइड पे जाएगा, ये हो जाएगा -1/7। एलसीएम सेम है तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √8 - 1, ये आ गई हमारी x की एक वैल्यू। अब हमने x की दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है, ये है x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले पड़ा है -√8, 49 का अंडर रूट वही 7 आ गया,
ये +1/7 है, दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा -1/7। जब हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे, इनको मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें एक बार लिख चुके हैं। x इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 7, ये -√8, ये -1। ठीक है, अब इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -√8 -1 डिवाइडेड बाई 7। एक आंसर हमारे पास x का ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। ये है हमारे पास x की दो वैल्यूज और ये है x के आंसर। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। इसका एक पार्ट जो थोड़ा मुश्किल है या बाकियों से डिफरेंट है वो मैं कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ इसका पार्ट 9 मैं कर रहा हूँ, तो बाकी इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। 9 पार्ट में 4 -8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5 डिवाइडेड बाई 3x + 1। अब जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें तो हमारे पास x की वैल्यूज़ और वो हमें एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हमने जो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था फैक्टराइजेशन वाला, उसके ज़रिए हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे है 4 - 8, 4 यहाँ पे रहने देंगे। इस साइड पे पहले से पड़ा हुआ है 3x² + 5 डिवाइडेड बाई 3x + 1। अब ये जो x वाली टर्म थी हम इसे दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं तो इसका साइन क्या होगा? चेंज। माइनस था तो प्लस हो गया 8/3x + 1। अब इस साइड पे हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम सेम है तो आ जाएगा 3x + 1। ऊपर पड़ा है हमारे पास 3x² + 5 प्लस इसके ऊपर पड़ा है 8, दरमियान में इनके प्लस था तो मैंने प्लस लिखा है। ये है 4। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 3x + 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो रहा है। जब इसे इस साइड पे ले आएंगे तो ये 4 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई। प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अगर डिवाइड हो रहा हो तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होता है, अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। यहाँ पे डिवाइड था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 4 × 3x + 1 इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x², 5 + 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13। अब हमें इस चीज़ की, ऊपर वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। तो मैं इसे रेज कर रहा हूँ। अब इसे सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 4 × 3x 12x, 4 मल्टीप्लाई दरमियान में प्लस 4 × 1 4 इक्वल टू ये है 3x² + 13। अब हमें x² हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो जिस साइड पे x² पड़ा है हम बाकी वैल्यूज उसी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ x² पॉजिटिव है, अगर इसको हम इस साइड पे ले आते तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये वाली सारी वैल्यूज इस साइड पे ले जाएंगे। ये इसलिए हम कह रहे हैं ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। तो ये करते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 0, उस साइड पे पहले पड़ा है 3x² + 13। ये वाली वैल्यूज जब दूसरी साइड पे जाएंगी तो इनके साइन चेंज होंगे। ये प्लस की थी, ये हो जाएगी -12x, ये प्लस का 4 था, ये दूसरी साइड पे जाके -4। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसको हम ये वाली सारी चीज़ को हम इस साइड पे लिखें या इसको हम उस साइड पे, ये दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें 4
इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। इसको हम ऐसे लिखें, इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म आपस में इक्वल है, हम जैसे मर्जी चाहें लिख सकते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास x की वैल्यू आती है, अब कांस्टेंट 13 माइनस 4 9 इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि हमने x स्क्वायर के साथ जस्ट 1 बचाना होता है, यहाँ पे 3 है तो पूरी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 3। सारी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 3x स्क्वायर को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जब 3 डिवाइड होगा ये हो जाएगा 4x प्लस, क्योंकि 3 1 द 3 ये हो जाएगा ना 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 द 3, 3 4 द 12 ये हो जाएगा 4x। इसी तरीके से 9 है, 9 को करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 द 3, 3 3 द 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3, 0, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड करें उसका आंसर आता है 0। अब हमने इसे यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वल टू की साइड पे हमेशा 0 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब जस्ट 1 हो। अब हमने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाली जो टर्म है इसका हम लिख लेते हैं होल स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4x हमने बनाना है, हमने प्लस 2x लिखा हुआ है। अब सबसे पहले ये है माइनस, यहाँ पे हमने लिखा है प्लस, एक तो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें ये हो जाता है प्लस माइनस माइनस 2x। ये जो 2 इंटू एक्स ये आपने जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने लगना है ये आप लाजमी पहले लिख लेंगे। ये हम 2x इसलिए लिखते हैं क्योंकि फार्मूले में ये है ना फार्मूला, हम ये चीज़ बना रहे होते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूले में ए स्क्वायर मतलब x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू ए क्या था, एक्स स्क्वायर था ना, मतलब x a था और उसका स्क्वायर हमने लिया था, तो यहाँ पे a लिखना है जस्ट a, यहाँ पे x हमने लिख दिया। आगे हमने लिखना है b। हम b कैसे बनाएं, हम इस चीज़ के पार्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को मतलब इस तरीके से हम लिख रहे हैं और अपनी तरफ से अभी तक कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, जस्ट ये जो पार्ट था हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। जब हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस 4x हमने बनाना है, 2x हमारे पास है, माइनस हमने लगा दिया क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ये हो जाएगा प्लस 2x इंटू माइनस 2x। अब यहाँ पे बनाना है 4x, ये बन रहा है माइनस 2x, तो 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4x माइनस 4x, यहाँ माइनस 4x की जगह हमने ये लिख दिया, मतलब ये और ये चीज़ बराबर है, हमने जस्ट इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड ब्रैकेट में माइनस 2 है, हम क्या करेंगे प्लस इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो माइनस 2 था बना तो हम यही चीज़ रहे थे, इसको हमने इस तरीके से हर क्वेश्चन में 2x लाजमी लिखना है, उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है कि हमें ये चीज़ मिल जाए। तो यहाँ हमने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये चीज़ मिल गई। उसके बाद जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये जो सेकंड ब्रैकेट में चीज़ आएगी, इसी के स्क्वायर को हमने ऐड भी करना है इक्वेशन में और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों इसलिए किए ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए तो हमारी इस इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। आगे इस इक्वेशन में क्या पढ़ा था पहले से, प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली चीज़ हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
ए की जगह यहाँ पे है x, तो हम लिख लेते हैं x। आगे है प्लस प्लस, b की जगह यहाँ पे क्या है -2, यहाँ हम लिख लेते हैं -2। ये थोड़ी से मैं बड़ा करके लिख लेता हूँ। ये है -2, इसका क्या है होल का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया होल का स्क्वायर। आगे क्या है, ये यहाँ तक हमारे पास चीज़ सॉल्व होके ये वाली चीज़ बन गई, a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस b होल स्क्वायर। जस्ट ये जो चीज़ ओपन थी इसको फार्मूले की तरह हमने लिख दिया, क्लोज करके लिख दिया। आगे क्या है माइनस, ये -2 का स्क्वायर है। अगर माइनस पढ़ो और ऊपर प्लस, ऊपर जो हमारे पास इसकी पावर है वो इवन हो। इवन कौन सी होती है, जुफ्त, मतलब 0 पावर हो, 2 हो, 4, 6, 8, 10, कोई भी इवन पावर हो तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये मतलब माइनस ख़त्म हो जाता है। अब ये माइनस ख़त्म होगा क्योंकि पावर इसकी 2 है, ये प्लस हो गया, आगे 2 की पावर 2 तो 4 आ जाएगा। ये माइनस बाहर जो पड़ा था हमने, ये वो वाला माइनस लिखा हुआ है। आगे क्या है +3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, ये है x प्लस माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर -4 + 3 -1 इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू -1, दूसरी साइड पे जाके +1। अब जब यहाँ तक हमारी इक्वेशन बन जाए तो फिर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट। दोनों साइड पे जब हम लेंगे स्क्वायर रूट या अंडर रूट, हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहां पे लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर, इसका अंडर रूट 1, इसका अंडर रूट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस सॉरी ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, ये बच जाएगा x माइनस 2। यहाँ पे जब हम इस साइड के अंडर रूट को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का अंडर रूट 1, 1 की जो भी पावर लें उसका आंसर आता है 1। अब मतलब x की दो वैल्यूज हैं, एक +1 एक -1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू +1, दूसरी वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अब इसे मजीद कैसे सॉल्व करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, -2 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +2। इसी तरीके से x -1 इधर पहले से पड़ा है, ये -2 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +2। अब x इज इक्वल टू 1 + 2 3, मतलब x की एक वैल्यू तो आ गई 3, दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू -1 + 2, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन आएगा जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है प्लस की, प्लस का साइन आएगा जो हम लिखते नहीं है, और 2 - 1 1, तो इसकी दो वैल्यूज आ गई, यानी x एक वैल्यू x की 1 है और दूसरी वैल्यू x की 3 है। तो इसी तरीके से इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद कर लेंगे। अगर आपको किसी भी पार्ट की किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने स्टार्ट की हुई है 9th क्लास की मैथ। अगर आपके कोई दोस्त या कोई भी क्लास फेलो के भाई हैं या कोई रिश्तेदार हैं, कोई भी है, तो वो क्लास 9 की जो मैथ की प्ले लिस्ट है उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आप वहाँ से ईज़िली 9th क्लास की मैथ समझ सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है, इस वीडियो की समझ आई है, तो आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बाकी यही चैनल अपने दोस्तों को रेकमेंड करें। तो इस चैनल में मैंने MCS लेवल की जो कुछ लेक्चर्स हैं, DLD के हैं, ऊप के हैं, जावा ट्यूटोरियल हैं, तो वो मैंने ऐड किए हुए हैं।
तो अगर आप MCS या किसी और क्लास के स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें भी ये रिकमेंड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।